हाय यूट्यूब गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 सब्ट्रैक्शंस की वर्ड प्रॉब्लम्स। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं आए हैं तो मैं आपको बता दूं, क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक की सारी मैथ्स आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे एसेस, एप्लीकेशंस एंड लेटर्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। अगर चाहे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मच इज 6103 ग्रेटर देन 4817? मतलब ये पूछा गया है 6103 कितना बड़ा है 4817 से। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये इससे कितना बड़ा है, तो इससे माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर नंबर जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो ग्रेटर नंबर क्या हुआ, लिखेंगे ग्रेटर नंबर मतलब बड़ा नंबर। ग्रेटर नंबर हमारे पास है, देखिए आप देखकर भी बता सकते हैं बच्चे, 6 और 4 में 6 बड़ा है, तो ग्रेटर नंबर हो गया 6103। ठीक है, द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4817। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बड़े में से छोटे अगर घटाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस, देखिए देखिए 6103 माइनस कर देंगे 4817। ठीक है, तो अगर हम रियल में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप वो तो ऐसे लिख देंगे या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 6103 माइनस 4817। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 3 जीरो से कहेगा कि 1 से कैरी कर लूँ। ठीक है, तो बोरो करेगा, तो 0 है तो 0 के पास कुछ नहीं, तो ये इससे बोरो करेगा 0। तो 1 अगर इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा 10, लेकिन 10 अब 10 से जब इधर बोरो हुआ है 10 बन जाएगा 9। ठीक है बच्चों, और 3 बन जाएगा 13। ठीक है, अब 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 6। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 जाएगा माइनस होगा तो बचेंगे 8। अब देखिए फिर से 0 हो गया। अब 0 क्या करेगा, 6 से कैरी लेगा, 6 से कैरी लेगा तो 6 बन जाएगा 5 और 0 बन जाएगा 10। अब 10 में से 8 आसानी से जा सकते हैं, तो 10 में से 8 के बची 2 और 5 में से 4 के बचा 1। तो यहाँ पे आएगा 1286। इतना बड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1286। ये हमारा क्या है आंसर। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे ऐसे करके दिखा दें और चाहे ऐसे करके दिखा दें, लेकिन आपको ऐसे करना ज़रूरी रहेगा क्योंकि इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपकी टीचर जैसे बोलती कि आप इस तरह से लिख के दिखो या इस तरह से लिखो, ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा ही लिखी हुई है, आप चाहे तो इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9031। मतलब द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब यह दो जो संख्या है नंबर्स उनका जो जोड़ है वो 9031 आया। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 4872, अगर एक नंबर 4872 है, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए इनमें से मतलब कुछ अगर बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ इसमें से नंबर है वो बाहर आ जाएगा। तो उन दोनों को जोड़ने पर ही तो आया, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये सम, लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 9031। वन ऑफ द नंबर, इसी में से लिखें वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू क्या है 4872। ठीक है,
आप द अदर नंबर के लिए इज इक्वल टू 90314872। तो हमें अदर नंबर मिल जाएगा। उसके लिए क्या हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 90314872 ऐसे। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बहुत सिंपल वे में। देखिए यहाँ 1 है, 1 में से 2 जा नहीं सकता, 1 कैरी लेगा तो 3 बन जाएगा 2 और 1 बन जाएगा 11। ठीक है बच्चे, क्योंकि 10 कैरी आता है तो 10 1 हो जाएंगे 11। 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 9। ठीक है, 2 में से 7 नहीं जा सकते, 2 0 से कहेगा कि 9 से कैरी लो, तो जब ये एक कैरी इधर जाएगा तो 9 बन जाएगा 8। ठीक है बच्चा, अब 1 क्या, ये 0 बन जाएगा 10, हमेशा 10 हुआ, लेकिन 10 से जैसे ही ये लेगा ये हो जाएगा 12, 10 बन जाएगा 9। ठीक है, तो 12 में से 7 जा सकता है, अब 12 में से 7 जाएगा क्या आएगा 5। 9 में से 8 जाएंगे बचेंगे 1 और 8 में से 4 जाएंगे बचेंगे 4। तो आंसर है 4159। द अदर नंबर इज 4159। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 3817 टू गेट दिस। अब ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि क्या नंबर 3817 में जोड़ा जाए कि वह 8000 बन जाए। तो 8000 बनने के लिए 8000 में से 3817 माइनस कर देंगे और जो बचेगा 8000 में से वही नंबर को जोड़ने पर 8000 आता। ठीक है बच्चे, समझ गए? अगर नहीं समझे तो मैं एक और तरीके से समझा देती हूँ आपको। देखिए कहा गया है कि 3817 में क्या जोड़ा जाए कि 8000 आ जाए। ठीक है, ये है। अगर हमें नहीं पता है कि यहाँ क्या है और हमें ये निकालना है तो हम इस नंबर को जाके इससे माइनस कर देंगे और जब इससे माइनस करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे लिखना है। जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। इसमें ये भी द सम ऑफ टू नंबर्स, इसको भी लिखेंगे ऑफ, क्योंकि दो नंबर को जोड़ने पर वो नंबर आएगा ना, ये 8000 इज इक्वल टू 8000। ठीक है, वन नंबर हमें पता है, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमें पता है वो है 3817 और अदर नंबर के लिए, अदर नंबर या सेकेंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 8000 माइनस 3817। ठीक है, तो हमें नया नंबर मिल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में ले आएंगे, 8000 लिख देंगे। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि आसानी हो जाए सबको समझने में। ठीक है, और माइनस करेंगे। अब देखिए ये ज़ीरो, कभी बहुत सारे ज़ीरो हो तो सब 9 बन जाएंगे, लास्ट वाला हमेशा 10 बन जाएगा। कैसे, अब ये इससे लेगा, इसके पास कुछ नहीं, ये इससे मांगेगा, इसके पास कुछ नहीं, ये इससे मांगेगा। जब लास्ट वाले से 8 से मांगेगा, कैरी हो जाएगा 10। ठीक है, ये 7 हो गया, ये तो 7 बन जाएगा। 8 इधर आ गया, ये 10 होगा। 10 में से ये इससे मांगेगा तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, ये 10 है, लेकिन जब तक लास्ट 0 तक नहीं आएगा, लास्ट 0 ही 10 बनेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 9 बने। ये 10 बना था, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 बन जाएगा, बनाएगा तो 0 क्या हो जाएगा 10। तो लास्ट वाला 10 होगा, बहुत सारे 0 होंगे तो बीच में सब 9 होगा। अगर पहले वाले से ले रहे हैं बाकी सब 0 हैं तो 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 3 और 9 में से 1 माइनस होगा तो बचेंगे 8 और 9 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 1। बहुत ही आसान है। और 7 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 4। तो 4183 इसका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कितना सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 7213। द नंबर ऑफ मेल्स इन दिस विलेज इज दिस। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज।
देखिए एक गांव है जिसकी टोटल जो जनसंख्या है, उसकी पॉपुलेशन है, उनमें जो लोग रहते हैं वो 7213 है। अब मेल्स जो उसमें लड़के और मर्द जो रहते मेल्स होते उसमें 4875 है। तो पूछा गया फीमेल्स कितनी होंगी। तो जो टोटल विलेज में जो लोग रहते हैं उनमें से मेल्स की जो पॉपुलेशन है माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फीमेल की वैल्यू मिले, फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो हमें पता चल जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टोटल पॉपुलेशन सबसे पहले लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, वो हमारे पास क्या है 7213। नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज इज इक्वल टू कितने हो गए 4875। देखिए 4875 है और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने होंगे, मेल्स को माइनस कर देंगे, मतलब औरतें कितनी हैं इन विलेज इज इक्वल टू 7213 माइनस 4875। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 72134875। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है। अब देखिए 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 1 से कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 1 हो जाएगा 0। ओके, अभी 0 है तो 13 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 8। ओके, अभी 0 से कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया था। 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 3। ओके, अब ये 1 है, ये से कैरी करेगा क्योंकि 8 से जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 6 और 1 1 हो जाता है, सॉरी 10 और 1 हो जाता है 11। 11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 3 और 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2। तो फीमेल की जो जनसंख्या है फीमेल्स की वो होगी 2338। ये होगा आंसर 2338। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद अर्न्स ₹8305 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज दिस एंड द रेस्ट ही सेव्स, हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। देखिए अहमद ने जो हर महीने की जो अर्निंग है उसकी 8305 रुपीज़ है और उसका जो खर्चा है 6728। तो अब पूछा गया उसके जो मनी है हर बार जो बच जाती है, सेव हो जाती है, वो कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, जितनी इनकम है उसमें से जो खर्चा है वो माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर खर्चा ही है, तो बस इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे अहमद टोटल मंथली इनकम, अहमद्स टोटल मंथली इनकम $8305 और हिज मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली अहमद्स मंथली एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है इज इक्वल टू ₹6728। ठीक है, अब हमने निकाला मंथली सेविंग्स भी लिख सकते हैं, उसकी सेविंग्स जाहिर सी बात है मंथली ही होगी। मंथली सेविंग्स इज इक्वल टू ₹8305 माइनस 6728। ठीक है, ये होगी, ये 8 है। ठीक है, अब हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए ऐसे ही करके मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा 8305 6728 माइनस कैरी करेंगे। देखिए 5 है, 8 से नहीं जाएगा तो ये 0 से आएगा, 3 से कैरी लो, 3 बन जाएगा 2, 0 बन जाएगा 10, 10 कैंसिल, ये इधर कैरी हो, ये बन गया 9 और ये 5 बन गया 15।
ठीक है, 10 10 आता है, तो 15 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 7, ठीक है। और 9 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 7। 2 में से 7 जा नहीं सकते, 2 अगेन कैरी करेगा इससे, तो 8 बन जाएगा 7 और 2 बन जाएगा 12। 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5, नो सॉरी 5 ही बचेंगे, और 7 में से 6 जाएगा, बचेंगे 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1577। मतलब उसकी जो सेविंग होगी वो होगी रुपीज़, सेविंग हो जाएगी रुपीज़ 1577, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।